बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिफ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कल पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो वोट के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी आपसे। देखिए, आपका जो वोट होता है ना, ये बड़ी इसकी अहमियत होती है, क्योंकि आप अपने वोट से उन नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं जो कानून साजी करते हैं। लिहाजा आपने बड़ी ही सोच समझ कर और समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करना होता है। तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में ऐसे है कि लोग जो हैं वो अपने जो छोटे से ज़ाती मफाद की खातिर ना अपना वोट दे देते हैं शख्सियत परस्ती को। और वो मतलब अ, ये नहीं देखते, कौमी सोच नहीं है, मतलब कौमी मफाद को नहीं देखते, कौमी सोच नहीं रखते वो। और बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो कि अपने छोटे से ज़ाती मफाद की खातिर अपना वोट जो है ना, वो उन लोगों को दे देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक गली है, और गली में 50 कह लें कि अब घर हैं, और वो जो गली है वो गली टूट फूट का शिकार है, और मतलब थोड़ा सा उसका कोई मतलब उसकी रिपेयरिंग का काम होने वाला है, कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है। अच्छा, अब असल जिम्मेदारी तो जायद होती है बल्दियाती इदारों पे, कि बल्दियाती इदारे फ़ाल हों और बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हों, कि जिनका काम होता है कि गली मोहल्लों की और शहरों की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से उसको मेंटेन रखें उस चीज़ को। तो अच्छा, और ये काम वो इंफरादी तौर पे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि वो सारे मतलब 50 घर हैं ना, वो अपने थोड़े-थोड़े पैसे मिलाएँ, और वो जो उनका थोड़ा-सा रिपेयरिंग वाला है या मतलब कोई भी अगर इश्यू हो सकता है तो वो अपना कर लें ऐसे। अच्छा, तो वो फिर क्या करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि वो जाते हैं उन नुमाइंदों के पास, और वो नुमाइंदे क्या करते हैं? वो लेके आते हैं फंड्स। अच्छा, आप सुनिएगा, वो फंड्स लेके आते हैं और उन फंड्स की फिर होती है आगे बंदरबांट। अच्छा, अब इसमें वो लोग भी खुश हो गए कि जो बंदरबांट में शामिल हैं, आप लोग भी खुश हो गए, जिनकी गली बन गई आप खुश हो जाएगी कि हमारे यहाँ पे खुश हो गए कि हमारे यहाँ पे सोलिंग लगी, गली बन गई, हमारी कारपेट मतलब बन गई है, और वो चाहे तो हो आधे किलोमीटर भी ना हो, थोड़ी हो उसे। अच्छा, और वो आपको हमेशा ये याद दिलाने के लिए आप अपना एहसान याद दिलाने के लिए ना वो वहाँ पे एक तख्ती लगा देगा अपने नाम की। ठीक है ना? और जब भी आप गुजरेंगे वहाँ से कोई बाहर से बंदा आएगा ना, वो देखेगा अच्छा फलाने नुमाइंदे की तख्ती लगी हुई है, बड़ा बात है जी, वो ये बड़ी बात है, ये तो बड़ा काम करता है, बड़ा मतलब कॉम्पिटेंट बंदा है ये तो। अच्छा, उसके बाद फिर वो गली टूट जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो तख्ती वहाँ पे मौजूद है। वो तो वो तख्ती जब तक लगी होगी ना, वो बार बार आपको याद करवाएगा कि गली तुम्हारी मैंने बनवाई थी। तो वो आप उसी उसकी नाम की वजह से ना, कि गली यार इसने बनाई थी, इसकी तख्ती लगी हुई है, आप उसको आने वाले सालों तक आप उसको वोट देते रहेंगे। तो ये बड़ा सोच समझ के आपने करना है अपने वोट का इस्तेमाल। और अब जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, ये आपने बड़े गौर से सुननी है। माइकल एच हार्ट ने जो किताब लिखी ना, 100 कामयाब तरीन लोगों की दुनिया में, उसमें उसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे रखा है। और उसने उनकी मतलब क्वालिटीज़ जो बयान की है ना, जो वजह बताई है, वो ये है कि वो कहता है कि वो रिलीजियस लीडर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सोशल और पॉलिटिकल लीडर भी थे। यानी कि उनकी वो जो क्वालिटीज़ थी उनकी मिसाल आज मिलती नहीं है। और वाकई ऐसे ही आप देखें ना, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इस टाइम, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, लीडर्स भी हैं, और अगर हम पॉपुलेशन को टोटल करें तो बहुत बड़े फिगर्स में हम हो आते हैं। लेकिन उन क्वालिटीज़ जैसी 0.0000% भी नहीं मिलती हमें किसी में भी। और उनके बाद फिर खुलफाए राशिदीन का दौर था, वो भी हमें मिसाल नहीं मिलती, वो भी बड़ा मिसाली दौर था। अच्छा, उनकी मतलब तर्ज हुक्मरानी था। अच्छा, अब जब वो रियासत मदीना बनी थी ना, उसमें उनकी स्ट्रगल थी बहुत ज़्यादा। तो उस माशरे में था क्या, उस निज़ाम में था क्या? वो अदल इंसाफ का निज़ाम था, कानून की हुक्मरानी थी, कि बड़े छोटे अमीर गरीब सब के लिए एक कानून था, जो भी कोई जुर्म करता था उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाती थी। तो मतलब कि उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया था, इंसाफ पर, कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जब रियासत बनी थी, रियासत मदीना बनी थी, तो वहाँ पे कोई मतलब कोई पुल सड़कें ब्रिज वगैरह नहीं बने थे, असल इंसाफ का निज़ाम था। और फिर आप देखेंगे बाद में जो रोम और फारस की सुपर पावर थी, कैसरो किसरा, वो भी मुसलमानों ने फतह की हज़रत उमर के दौर में। तो उस टाइम ज़ाहिर बात है वो सुपर पावर थी, बड़ी वो शान शौकत थी, उनके महल वगैरह थे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप था, उनके वो जो शहर थे जो भी। लेकिन जब मुसलमानों की वहाँ पे हुकूमत आई तो उन्होंने बजाय माल जमा करने के, मालो दौलत जमा करने की और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के, महल बनाने के, उन्होंने उन चीज़ों को तरजीह नहीं दी। उन्होंने वहाँ पे भी इंसाफ का निज़ाम कायम किया। और इसी वजह से लोग जो हैं वो मुसलमानों के दर्ज हुकूमत को अच्छा समझते थे, कि वहाँ पे इंसाफ मिलता था उनको। अगर कोई
मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के साथ भी ज़्यादती करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। और आजकल जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे देख लें, वहाँ की जो बेस है ना वो यही है कि वहाँ पे अदल इंसाफ है। वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम जो है वो मजबूत है, रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून की हुक्मरानी है वहाँ पे। अच्छा, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ फिर। आप लाहौर जाते हैं, लाहौर आप देखते हैं जी, बड़ी वो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अंडर पासेज हैं यहाँ पे जी, ऑरेंज लाइन गुजर रही है, यहाँ पे मेट्रो गुजर रही है। ठीक है, मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ मोटरवेज बनी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोटरवेज नहीं होनी चाहिए, मोटरवेज होनी चाहिए, कनेक्टिविटी आपकी होती है, जल्दी होती है आपकी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जल्दी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब वो जो वहाँ पे मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज लाइन और सारा वो वहाँ पे अंडरपासेस फ्लाईओवर बने हैं, उसका एक आम जो दूसरे शहर का बंदा रहने वाला है, जो कहीं दूर दराज इलाके का या किसी गांव का रहने वाला है, उसको उन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। यानी कि उस बंदे को तो उस चीज़ से कर देना जो वहाँ पे उसको मुयसर हो। वहाँ पे वो चाहता है कि उसके बच्चों के लिए अच्छी तालीम हो, अच्छे तालीमी इदारे हों, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो कोई, उसकी सेहत के लिए अच्छा इंतज़ाम हो, वहाँ पे अच्छी सहूलियात हों। अब खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को दूर दराज इलाके में रात को इमरजेंसी बन जाती है, वो अस्पताल जाता है और अगर वहाँ से उसको ये सुनना पड़े कि यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट नहीं हम कर सकते, तो बेचारा किधर जाएगा वो। रियासत की ज़िम्मेदारी है ना ये भी, उसको बुनियादी सहूलियात फ़राहम करना। तो तमाम इदारे जब सही काम करेंगे तो मुआशरा तो तभी खुशहाल होगा ना, तरक्की तो तभी आएगी। और जब एक कौम बनेगी ना, जब इंसाफ का निज़ाम आ जाएगा, सारा अदल इंसाफ का निज़ाम आएगा, कानून की हुक्मरानी होगी, फिर एक कौम बनेगी, फिर रियासत बनेगी। और जब रियासत बनेगी ना, तब फिर ये पुल भी बन जाएंगे, ब्रिजेस भी बन जाएंगे, अंडरपासेस भी बन जाएंगे, फ्लाईओवर्स भी बन जाएंगे। तो सोच समझ कर बड़ा समझदारी से आपने अपना वोट देना है, और पाकिस्तान के लिए आपने अपना वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम।